अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम माय चैनल ट्रिक ट्रेंड हिंट। दोस्तों आज हम लोग डेली यूज सेंटेंस के हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के गणित का सवाल प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये कौन सा जो ये सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में विभिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब शांत है या अशांत है। हमको बताना होगा। ये एक एक सवाल हम लोग प्रूफ करके बताएंगे, सिद्ध करेंगे कि कैसे ये शांत है या अशांत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक सवाल को सिद्ध करके प्रूफ करके बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं पहला सवाल कि 36 जो है 36/100 है, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग को भाग देना है दोस्तों, तभी हमको पता चलेगा ये शांत है या शांत है। अगर यदि ये सवाल को जब हम भाग देंगे 100 से 36 को भाग देंगे और अगर ये 36 पूरे तरीके से कट जाता है तो हम कहेंगे या हमारा जो प्रश्न है ये शांत है, दशमलव प्रसार रूप से ये शांत है। तो अगर ये नहीं कटता है, अगर ये भाग देने के बाद भी वापस यही नंबर वापस आ जाता है, पूरा नहीं कट पाएगा, तो ये दशमलव रूप जो है अशांत है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या कर बताएंगे हमको। ये अब ये जो नंबर है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि हमको 100 से मतलब भागफल में जो नीचे हर होता है, ऊपर होता है अंश। हर का जो संख्या है वो बड़ा है और अंश का संख्या छोटा है। जब हम लोग भागफल में डिवाइड पढ़े हैं दोस्तों, डिवाइड में हर का जो संख्या छोटा रहता है और अंश का संख्या बड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर हर का संख्या बड़ा है और अंश का संख्या छोटा है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये भागफल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 100 यहाँ लिख देंगे। 100 मैंने लिख दिया और फिर मैंने 36 यहाँ लिखा। 36 यहाँ लिखा दोस्तों, तो फिर मैं 36 के लिए सबसे पहले एक ज़ीरो यहाँ मानूंगा, ज़ीरो मानूंगा और एक पॉइंट बैठाऊंगा। यदि संख्या अगर जिससे भाग दिया जाए और जिसको भाग दे रहे हैं, अगर संख्या वो छोटा हो जाए और भाग देने वाला संख्या बड़ा हो जाए, तो क्या करेंगे, उस रूप में हम लोग ज़ीरो को पहले लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट देते हैं। मतलब इसकी ये होता है कि यहाँ पर ज़ीरो का संख्या एक बढ़ जाता है। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 360 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इस सब भाग जब देंगे तो 300 को पहले काटेंगे। तो 300 काट देंगे दोस्तों, 3 में 3 गया, माइनस किया दोस्तों, यहाँ तो कट गया। तो यहाँ क्या होता है, चलो 6 उतरा और 0, 6 और 0। तो अब ये दोस्तों अब ये क्या है, अभी भी ये छोटा है। ये संख्या मेरा क्या है दोस्तों, 60 जो है वो छोटा है, 100 बड़ा है। तो क्या ये तो 3 बार में कट गया दोस्तों। अब पॉइंट एक ही बार में सवाल जब हम बनाएंगे, तो जब हम का जो सवाल जहाँ पर एक बार ही यहाँ पर पॉइंट दे सकते, इसके बाद पॉइंट नहीं देते। ज़ीरो जितनी बार चाहे उतनी बार हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट सिर्फ एक बार हमारा पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या करें दोस्तों, यहाँ फिर एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे। अब ये कितना हो गया दोस्तों, 600 हो गया, मतलब 100 से बड़ा हो गया। तो अब 600 काटेंगे दोस्तों। तो ये पूरा कट गया दोस्तों। क्या है मेरा आंसर आया दोस्तों, मेरा आंसर आया, मेरा उत्तर आया 0.36। ये मेरा क्या है दोस्तों, आंसर आया दोस्तों। तो इससे ये मालूम हुआ दोस्तों कि ये मेरा जो सवाल है, ये मेरा क्या है, ये शांत है। ये सवाल मेरा क्या है, शांत है। आपको मैं
प्रश्नावली 1.3 में जाके इसके सवाल को मैं इसका आंसर दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए ये सवाल प्रश्नावली 1.3 का यहाँ ये पहला सवाल है। इसका देखिए मैं दिखाता हूँ आपको सवाल का जवाब। आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्नावली 1.3 का जो जवाब है, यहाँ देखिए 1 का क्या है 0.36, मतलब ये शांत है। मतलब हमारा जो बनाया, मतलब जो हमने मैथ बनाया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल को इसी तरह समझ के बनाते हैं और बताते हैं कि वो शांत, देखते हैं वो शांत है या अशांत है। तो देखिए दोस्तों, ये अगला सवाल 1/11 है दोस्तों। तो हम ये अगला सवाल बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं अगले सवाल को। यह दोस्तों 1/11 सवाल कितना है, दूसरा क्या है 1/11। हम यहाँ बनाएंगे दोस्तों। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सवाल थोड़ा सा टफ है। क्यों, बताते हैं कैसे दोस्तों। देखिए, जब मैं 11 से मैं एक को भाग दूंगा, मैंने जगह छोड़ दिया क्योंकि आगे मेरे को अभी काम इसमें और है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि 11 से 1 को भाग नहीं दिया जा सकता है। तो जैसा मैंने ऊपर वाले सवाल में जो मैंने किया था कि मैंने उसमें क्या किया था, मैंने 0 को पहले लिखा था, अब फिर मैंने पॉइंट बैठाया था, मतलब मेरा 1 शून्य यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये देखने वाली बात थी कि वहाँ पर शून्य बढ़ा तो वहाँ पर जो मेरा भाग से जिससे नंबर का भाग दिया जा रहा था वो बड़ा हो गया था, 100 से बड़ा हो गया था। लेकिन यहाँ दोस्तों यहाँ 0 अब पॉइंट देने के बाद भी दोस्तों 11 से छोटा ही है, बड़ा नहीं है। तो इस हाल में हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे। तो 1 0 जब बढ़ाएंगे दोस्तों ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ और बढ़ेगा, 1 0 और बढ़ेगा। अब ये कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया, मतलब 11 से बड़ा हो गया। ये भाग देने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमारा पहला संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, जिसको भाग देना, वो हमेशा भाग दिया जाने वाला संख्या से बड़ा ही होना चाहिए। और इसको बड़ा करने के लिए जैसा जैसा रूप हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसको बड़ा करना ज़रूरी था। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम 11 का टेबल पढ़ेंगे। तो 11 का टेबल में 100 तो नहीं आता दोस्तों, कितना आता है 99 आता है दोस्तों, 99। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, माइनस, मतलब घटावेंगे। यहाँ देखिएगा आप, इस 10 में से 1 हम यहाँ 0 में भेज देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, और ये 10 था, अब 1 वापस भेज चुके हैं तो ये कितना बचा, 9 में से 9 गया, घटम कोटि, मतलब 0, कोई संख्या नहीं। ये कितनी बार कटा दोस्तों, 9 बार में। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, शुरू में जो संख्या था मेरा, शुरू में संख्या जो मेरा था 1 था ऊपर में, नीचे 11 था, वापस यहाँ वही संख्या वापस आ गया। मतलब यह जो सवाल है दशमलव जो प्रसार रूप है इसमें, देखिए जिसमें कह रहा था ये सवाल जो कि दशमलव प्रसार, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दशमलव प्रसार क्या, ये मेरा अशांत होगा। इसका जो आंसर आया कितना है दोस्तों, 0.0909। तो ये अशांत होगा, अशांत होगा। देखिए दोस्तों, या तो अशांत या अनवासनी पूर्णवर्ती भी कहा जा सकता है, इसका मतलब भी अशांत ही होता है। अब चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों क्या ये मेरा सवाल का जो मैंने जवाब लाया ये सही है या गलत है। चलिए हम 1.3 प्रश्नवाली के उत्तर माला में जाके देखते हैं।
तो यहाँ मैं दिखाता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर अगला सवाल का जो देखिए आंसर है 0.09 अनुमानशील पुनरावृत्ति। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं हर वो सवाल को पूरे तरीके से प्रूफ करके हर तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग आसानी से सीख सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अब यहाँ एक तीसरा क्वेश्चन ये वाला भी आपको समझा के बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तीसरा सवाल है दोस्तों, इसको पहले समझना होगा। ये इसलिए समझना होगा दोस्तों कि इसमें संख्या बट्टे के रूप में, इसमें आपको फैक्टर पूरा किया हुआ है। इसको पहले हम लोग को बट्टे के रूप में लाना पड़ेगा अच्छे से दोस्तों। पहला तीसरा संख्या हमारा क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। तीसरा संख्या है दोस्तों मेरा क्या है, 1 है, इधर 4 है और इधर 8 है। तो जब अगर ऐसा कोई वैल्यू होता है दोस्तों, हम लोग इसको तो जब कभी इसमें ऐसा होता है दोस्तों, इसे हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू। इस प्रकार की संख्या को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पहले इस संख्या को ये संख्या से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो फिर वैल्यू आता है दोस्तों, वो वैल्यू यहाँ पर जाके प्लस के रूप में चला जाता है, प्लस के रूप में चला जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 को 4 से पहले गुना करेंगे। तो गुना करेंगे दोस्तों, तो 8 का टेबल 4 पढ़ेंगे तो 8 चौके 32 दोस्तों, और एक उसमें जोड़ना है दोस्तों, कितना 32 और 1 33। तो मेरा नया संख्या बन के आएगा दोस्तों 33, और बट्टे का जो संख्या रहता है वो सही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये क्या है, 33/8। अब ये हमको मतलब अब ये भागफल के रूप में बन चुका है दोस्तों। अब इसको भाग दे सकते हैं। और इसमें ऊपर का संख्या बड़ा है दोस्तों, अभी तक संख्या हमको नीचे का बड़ा आ रहा था, हर वाला अंश छोटा आ रहा था, अब मेरा हर छोटा अंश बड़ा आया दोस्तों, तो संख्या आसानी से बनेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर करके बता रहे हैं। मैंने 8 से 33 को भाग दिया, ठीक है। तो 8 के टेबल में 33 आता है दोस्तों, तो नहीं आता, 32 आता है, 32 आता है। तो ये मैंने काट दिया दोस्तों, यहाँ पर एक बचा, ये 4 बार में है दोस्तों। अब पॉइंट देंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा, तो 10 तो नहीं आता, 8 आता है। तो 8 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ये एक बार में आया। तो हम बताया था थोड़ा देर पहले दोस्तों आप लोगों को कि अगर पॉइंट किसी भी संख्या में एक बार पड़ जाए तो फिर पॉइंट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 0 आप जितनी बार चाहे उतना बार आप ले सकते हैं। तो 0 मैंने फिर बढ़ाया, तो फिर 20 नहीं आता, तो फिर 16 आता है। एक कर्ज दे दिया, एक में से गया 0, 10 में से देखिए 20, यहाँ 10 से क्या हो गया, 10 में 6 गया, 4 बचा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं यहाँ पर ये मेरा एक बार में ये मेरा कटा, तो 2 बार में। अब फिर मैं यहाँ 0 बढ़ाऊँगा तो ये 40 हो गया, तो 8 ग्राम 40 आता है 5 बार में। तो ये पूरा मेरा भाग हो गया। अब यहाँ संख्या नहीं बचा हुआ है, मतलब ये मेरा शांत, मतलब यह संख्या मेरा शांत है। तो क्या करेंगे दोस्तों, मेरा संख्या आया दोस्तों 4.125 शांत, ये मेरा है दोस्तों आंसर है दोस्तों। प्रश्न वाली में आपको 1.3 उत्तर वाला में दिखाते हैं दोस्तों आपको। ये देख ले दोस्तों कि 1.3 का उत्तर में तीसरा में भी यह सवाल आपको प्रूफ हो गया। अब मैं एक सवाल और आपको बना देता हूँ दोस्तों। आपको सवाल ये चौथा, ये मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा आप मेरे सारे सवाल जो मैंने बनाया है अभी, उसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखें, समझें और उसको बनाएं। देखिए बहुत ही आसान है, भागफल है
और ऐसे कई सारे सवाल आपको आते ही रहते होंगे जिसमें अंश छोटा या हर बड़ा होता है। बहुत सारे लोग 9 क्लास में या उससे नीचे कोई लोग रहते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे बनाएं, तो उस लिए मैं आसान से आसान शब्दों में समझा कर भी और बना कर बजाते हर तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप ज़्यादा सीखें। तो आप अच्छे से मेहनत करें दोस्तों, और मेरे सारे वीडियो जो इसके बाद मैथ के जितने भी क्लासेस का आएगा 9 क्लास और फिर 10 क्लास के उस चैप्टर से हम धीरे धीरे का बताएंगे सब दोस्तों, आपको सारा सवाल पूरा करते जाएंगे। तो आप रेगुलर मेरे चैनल पे बने रहें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दोस्तों ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और जो सवाल आपको हो मैथ में वो ज़रूर पूछें मेरे से। तो चलिए दोस्तों, मैं चौथा क्वेश्चन आपको एक और बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कितना है, 3 और 13 है। 3 और 13 है, 3 और 13 है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि 3 13, तो 13 मेरा ये हो गया और 3 मेरा इधर भाग में। तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ बताया था 0 पॉइंट होगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 13 तो नहीं आता है दोस्तों, 13 दूनी 26 आता है, माइनस होगा। तो एक इधर गया, 2 में से 2 कट गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 2 बार में आया। अब ये 40, तो 40 तो नहीं आता है, 1 पॉइंट बढ़ेगा, तो 13 तिया 39 आता है, तो ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, 10 में से 9 में गया, 1 बचा, यहाँ आया 3 बार में। अब ये संख्या एकदम आगे चला जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 1 आया और यहाँ 13 है। पिछला सवाल में आपको वही मैंने बताया था कि जब वहाँ पर संख्या 1 था और वो 11 था, मतलब उसमें 2 बार 0 लगाना पड़ा बड़ा करने में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आंसर में मतलब उत्तर की जगह पर पहले एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक पॉइंट का 0 जाएगा और एक ये 0 जाएगा, ये 2 0 हो गया, एक पॉइंट का 0 गया और एक ये 0 मैंने बढ़ाया। अब हम चेक करेंगे कि 100 हो गया। अब बताइए 100 13 टेबल में आता है, तो हम देखेंगे तो 7 बार में मेरा, तो यहाँ कितना आता है दोस्तों, 7 बार में 91 आता है, 91। तो हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो हम देखिए यहाँ पर एक इधर दे दिए, 9 में से 9 गया, कट गया, 10 में से 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 बढ़ा, यहाँ 0 बढ़ाया मैंने, 0 बढ़ाया तो 0 तो नहीं आता, 6 बार में 7 और क्या आता है 8, 7 8 आता है, 78 मतलब के। तो यहाँ से घटेगा दोस्तों, कितना बचा, एक इधर दिए, 8 में 7 गया 1, 10 में से 12, कितने बार में आया ये मेरा आया 6 बार में। अब यहाँ 0 बढ़ा दोस्तों, 0, 17 कटता है, यहाँ देखिए दोस्तों मैंने घटा रहा हूँ, ये 17 कटा, 10 माइनस गया, 1 में कट गया, 2 में से 1 इधर चला गया, 1 में से कट गया, 10 में से 7 गया, 3 बचा, कितने बार में आया दोस्तों, यहाँ 9 बार में आया। तो ये देखिए दोस्तों, जो नंबर मैंने शुरू किया था 3 से, वापस मेरा नीचे क्या है दोस्तों, 3 वापस आया, मतलब यही संख्या वापस हमको रिटर्न किया, पूर्णवर्ती वापस हमको ये किया। तब हम लोग ये क्या कहेंगे कि ये जो संख्या, ये जो मेरा सवाल है, तो ये मेरा क्या आया 0.230769। ये क्या है, ये अशांत है, अशांत है, यही मेरा
बिल्कुल आसान से। आइए हमको प्रश्नावली में दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, ये जितना संख्या जो मैंने लाया वही संख्या है अशांत। तो ऐसे ही सारा मैथ को जानने के लिए आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और खूब ज़्यादा पढ़िए, ध्यान दीजिए। और आगे हर मैथ में इस सिलेबस से मैं मैथ के बीट NCERT के क्वेश्चन के 9 और 10 के सारे एक 1 बाय 1 सारे सिलेबस को, सारे सिलेबस नहीं मतलब सारे प्रश्नावली को, चैप्टर को मैं टच करूँगा और उसको बनाते बनाते आपको हर चीज़ सिखाऊँगा।